नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर की उस गंदी बात की जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। क्या है ये बाबा बागेश्वर की गंदी बात और हम क्यों कह रहे हैं ये बाबा बागेश्वर की गंदी बात, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको हम बता दें कि बाबा बागेश्वर अपने आप को हिंदू धर्म का पुरोधा कहता है। इसने हिंदू महिलाओं का सबसे बड़ा अपमान किया है। हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे बाबा बागेश्वर की, जिसके बाद से ये बवाल मच गया है। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लान अभी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजस्वी हो चुकी। बाबा बागेश्वर हमेशा विवादित बयानों के लिए जाना जाते हैं। कभी हिंदू धर्म पे बोलते हैं, कभी दूसरे धर्मों पे बोलते हैं, कभी राजनीतिक बयानबाजी भी करते हैं, कभी पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। इस खास चर्चा में हमारे सहयोगी तरुण भी मौजूद हैं। तरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ सर। तरुण जी, ये बाबा बागेश्वर ने जो ये बयान दिया है, बाबा बागेश्वर ने हिंदू महिलाओं का सबसे बड़ा अपमान किया है। क्या कहेंगे आप इस पे? इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके का बयान जो भी होते हैं उस पर उन्होंने संयम रखना चाहिए था, क्योंकि महिलाओं के ऊपर इस तरीके से अगर कोई धर्मगुरु जो कहीं ना कहीं लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पे बात करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, राजनीतिक मुद्दों पे हर मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो हनुमान जी के उस पर गद्दी पर बैठकर बताते हैं कि बागेश्वर धाम की गद्दी है और मैं लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था कर रहा हूँ, यहाँ पे चमत्कार होता है और पूरी व्यवस्था तरीके से। तरुण जी, आपने कहा हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो हनुमान तो सीता को माँ कहते थे और उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। कहते हैं कि जिस महिला के मांग में सिंदूर ना हो, जिसके गले में मंगलसूत्र ना हो, वो खाली प्लॉट है। ये कैसे शब्द है, ये कैसे बिगड़े बोले बाबा के? वही अचंबा आ रहा है, क्योंकि कई सारे मुद्दे उन्होंने कई सारे बयान दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार ऐसा बयान दिया है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर पाकिस्तान पर अक्सर बयान देते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र पर बयान देते रहते हैं, कई सारे उन पर केस भी दर्ज हुए हैं, और उन्होंने लेटेस्ट साईं बाबा पे बयान दिया था, उन पर FIR भी हुई है और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है। लेकिन महिलाओं को इस तरीके की टिप्पणी करना, जो अगर आप एक धर्म गुरु बताते हो अपने आप को, तो काफी निंदनीय है। इसकी काफी निंदा होती है और समाज में और महिला आयोग की तरफ से भी काफी। जी सर। जी तरुण, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अभी कुछ ही दिन मतलब 2-3 दिन पहले बाबा बागेश्वर के मंच के सामने से एक महिला को उठाकर रेलिंग के बाहर फेंक दिया जाता है। बाबा बागेश्वर मंच में बैठा है और महिला को उठाकर फेंक दिया जा रहा है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? उसके बाद ये बयान, ये कैसी मानसिकता है? क्या इसके बयान में द्विअर्थी बयान नहीं है? ये क्या ये ड्यूअल माइंडेड बयान नहीं दे रहा है ये बाबा? बिल्कुल दे रहा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो कथा होती है, हनुमान कथा में कम से कम लाखों लोग सुनने आते हैं, महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। तो महिलाओं में इस तरीके से बागेश्वर धाम एक धर्म की बात कर रहे हैं और व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और उन्हीं के उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सबसे बड़ी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, इनकी उनकी मानसिकता पर सवाल उठा रहा है कि किस तरीके से मानसिकता से ये बात कर रहे हैं। उनके इन्हीं के पंडाल के अंदर महिला को उठा के बाहर ले आया जाता है और इस तरीके से बागेश्वर धाम बाबा बयान दे देते हैं। तो ये महिलाओं को लेकर इनकी सोच के बारे में बताता है। हनुमान जी तो महिलाओं से बहुत आदर से बात करते थे, और ये हनुमान जी के भक्त होकर कहीं ना कहीं पूरे की पूरी व्यवस्था पर इस तरीके से इन पे सवाल भी खड़े करते हैं। अब आप देखिए, हनुमान जी की आपने बात कही, तो हनुमान चालीसा में कहा भी गया है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। गौरीसा मतलब माता सीता की तरह हो, वो इस तरह से माता सीता का सम्मान करते हैं। अब आप बताइए कि जिस महिला को हनुमान जी सम्मान करते हैं, उसको या उसके ये भक्त हैं, गुरु कहते हैं, ये कहते हैं कि सनातन धर्म की सेवा करने के लिए हनुमान जी ने इनको आशीर्वाद दिया है। फैंसी कपड़ों में रहते हैं, अलग अलग तरह की टोपी पहनते हैं, अलग अलग तरह के इनके पोशाक होते हैं, लेकिन इस तरह का बेहुदा बयान, क्या कहेंगे आप इसमें?
मैं कहूंगा कि इनकी अगर कथा की बात की जाए तो ये लोगों के बारे में, उनसे बहन, थोड़े दिन पहले इनका एक बयान भी देखा होगा कि हमें को छूना मत, हम अछूत है, एक ये भी इनका बयान वायरल हुआ था। और दूसरी काफी चीजें ये है इनकी, जब ये बैठे होते हैं तो सत्संग में अपनी माता बहन, एक महिला उनके पास जाती है, वो कहते हैं कि मैं गहने को गिरवी रखकर आई हूँ। और फिर उनके देखिए तरुण, सबसे बड़ी बात है कि कहां से श्रद्धालु आते हैं। हाँ जी, पूरे भारत से लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, जवान आते हैं। और उन सबके बीच जहां आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपके लाखों फॉलोअर हैं, आप उनके बीच एक कैसा मैसेज दे रहे हैं? या इसके बीच सबसे बड़ी बात क्या यह हिंदू महिला का सबसे बड़ा अपमान नहीं है? मेरा बड़ा सवाल है कि क्या ये हिंदू बिल्कुल सही है, अपमान नहीं है? ये है, हम बिल्कुल अपमान है, क्योंकि भारत के अंदर महिलाओं की पूजा होती है, देवी के समान उनको माना जाता है। भारत ही ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारे यहाँ पर महिलाओं का बहुत सम्मान और बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन बागेश्वर धाम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदू महिलाओं का अपमान तो इन्होंने किया ही किया है, और उन्होंने 3 दिन पहले भी किया था, और जिस तरह का बयान देखे अपनी मानसिकता की झलक भी इन्होंने साफ दिखा दी है। लेकिन इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये उठना चाहिए कि यह सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तमाम ऐसे धर्मों की बात करते हैं। धर्म गुरु इस तरीके के बयान देंगे तो क्या सोच हम दे रहे हैं? ऐसे विश्व गुरु की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन ये हम अपनी महिलाओं के बारे में ऐसे बयान देंगे तो कहीं ना कहीं ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इन्होंने कुछ ही दिन पहले इन्होंने सिख समुदाय को भी लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सिखों को सनातन धर्म की सेना बताया था। बताइए, हर धर्म पे प्रहार करते हैं। इनको साईं बाबा भी संत दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते हैं। माने हर के श्रद्धा पे ये चोट करते हैं, ये कहते हैं, सबकी आस्था पे सवाल उठाते हैं। तो फिर इनकी आस्था पे सवाल क्यों नहीं उठे? क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो भक्त इनको फॉलो करते हैं उनको भी इसकी गंदी बात जाननी चाहिए, इस बाबा बागेश्वर की गंदी बात को समझना चाहिए कि यह बाबा किस तरह का बयान देता है, इस बाबा की मानसिकता क्या है, इस बाबा की सोच क्या है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हर पहलू के एक अलग वैल्यू होती है। SGPC थी, इन्होंने बागेश्वर धाम जी ने थोड़े दिन पहले इस तरीके का बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये हमारी सनातन धर्म की सेना है। तो उन्होंने जब भी इसके महासचिव ने उनके खंडित कर दिया था, गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा था कि हम इस चीज को बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं, हम सब बिल्कुल अलग व्यवस्था है धर्म के नाते। तो कहीं ना कहीं आप एक सोच के लोगों को, आपका हर लेवल पे क्रिटिसाइज होता है। आप इतने बड़े लेवल पे भारत के कोने। अब मैं आपको एक और बयान उनका बताऊं। अभी कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला कि सनातनी चादर और फादर से दूर रहे। अरे भाई, ये कैसे बयान? ये हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष देश है, या हर जाति हर संप्रदाय के लोग हैं। आप किसी की जाति, संप्रदाय, आस्था पे कैसे चोट कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और पूरी व्यवस्था की, मैं इसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि ये बागेश्वर धाम को पहले बोलने से पहले, धीरेन्द्र शास्त्री को बोलने से पहले भारत की पूरी सिस्टम के बारे में ध्यान रखना चाहिए और हर चीज को लिहाज रखना चाहिए। अपनी जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो कौन सी बात कहाँ कैसे बोल रहे हैं। और उनकी बात को कहीं ना कहीं लोग सुनते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, कम से कम 5 लाख 10 लाख लोग के। जी आप बिल्कुल सही करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको लाखों लोग सुनते हैं, जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उसके इतने बिगड़े बोल, वो इतनी गंदी बातें करेगा तो समाज पे क्या मैसेज जाएगा? कुछ सोचिए कि जिसको लोग जी बोले तरुण, बोले। मैं कह रहा था कि समाज जिनको लोगों को फॉलो करता है, आइडियोलॉजी को लोग फॉलो करता है, कहीं ना कहीं देखता है धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का एक कहीं ना कहीं वो बात करते हैं अपने उसमें। ये चीजें मैसेज कैसे क्या देती है हमारे समाज को? जो लोग उनके भक्त होंगे और जो महिलाएं, तो सबसे बड़ी आपको हैरत की बात है, हैरत की बात होगी आपको हैरानी होगी कि जब उन्होंने ऐसे वो बयान दे रहे थे तो वहां कुछ महिलाएं भी उपस्थित थी, वो तालियां बजा रही। तो कहीं ना कहीं इसमें संवेदनशीलता और गंभीरता का होना भी बहुत जरूरी है। तरुण मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं वहां ताली बजा रही थी, अगर आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो वो झेप गई थी, वो शर्म के मारे झेप गई थी। फिर भी इस बेशर्म बाबा को शर्म नहीं है, फिर भी ये बाबा लगातार गंदी बातें कर रहा है, ये बाबा लगातार बिगड़े बोल रहा है। तरुण, आपने महिला आयोग से भी बात की, महिला आयोग का क्या रुख है इस पे? महिला आयोग का कहना है कि इस तरह से भाषा पर लगाम लगना चाहिए और आपको भाषा बोलते हुए इस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए कि आप महिलाओं को लेकर थोड़ा सा ऐसे बयान ना दे, और कोई भी आप बयान दे तो पहले उसको सोचे समझे विचार करे फिर कोई बयान दे।
ऐसे भी आप कुछ भी बयान दें जो गलत मैसेज आए। आप एक धर्म गुरु की पोशाक पहनते हैं और आप लोगों को प्रचार करते हैं, आप हिंदू राम हनुमान कथा करते हैं। आप सबसे बड़ी बात है कि आप हनुमान कथा कर रहे, राम कथा को लोग सुनने आ रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, इंटरनेट पे सुन रहे हैं, आपकी हर बात की वैल्यू है। तरुण, मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि आप जिस राम की बात करते हैं, जिस हनुमान जी की बात करते हैं, आप वो राम तो अपने केकई माता केकई के आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। वो अपनी सारे महिलाओं को माता के समान सम्मान देते थे। बेरी के झूठे बेर भी खाते थे वो। और उनका भक्त राम को बदनाम कर रहा है, हनुमान को बदनाम कर रहा है। क्या नहीं लगता कि आपको ये हिंदुओं की आस्था में भी बड़ा चोट है? बिल्कुल। अगर यही चीज किसी और ने कही होती या उसको लेके काफी सारा विवाद हो सकता था, लेकिन आपके पास एक कॉपीराइट है, आप इस धर्म से तो आप कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फीलिंग्स तो और भावनाएं तो सबकी सम्मान है ना। यही तो मेन चीज है कि आपको सभी का ही सम्मान, भावनाओं का सम्मान करना है। आपने हिंदू धर्म हो गया और आप उसी का प्रचार कर रहे हैं, उसी का मेन वो कर रहे हैं, उनका फोकस आपका इस चीज पर है और आप इसी चीज के बारे में गलत बोल रहे हैं महिलाओं के, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को दर्शाता है। तरुण, हम लगातार बाबा बागेश्वर की खबरों से हर अपने दर्शकों को अपडेट कराते रहेंगे। हम उनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार क्या हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।